हेलो जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिकल जोन पर। तो दोस्तों, इम्यूनिटी को कंटिन्यू रखते हुए आज उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ मैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इनेट इम्यूनिटी के बारे में, तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो बने रहेगा पूरी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। आज का करते हैं हम टॉपिक स्टार्ट। बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस की हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा रेजिस्टेंस जो किसके खिलाफ है, फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ है, दैट इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। कि हम लाइफ साइकिल के दौरान वो रेजिस्टेंस गेन करते हैं जो क्या होता है, एक फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ क्या होता है, अगेंस्ट वर्क करता है। मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस दैट इंडिविजुअल, जो प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल क्या करता है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ साइकिल के दौरान क्या करता है, एक्वायर करता है। जैसे ड्यूरिंग लाइफ के दौरान कभी हमें बैक्टीरियल डिजीज हो गई, वायरल डिजीज हो गई, उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डेफिनेशन मैंने पिछले वाले वीडियो में बता ही दी थी, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट तो बात करते हैं अब हम कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है दीज आर स्पेसिफिक फॉर ईच माइक्रोब्स। मतलब कि इनेट इम्यूनिटी क्या थी, वो अलग माइक्रोब्स, मतलब अलग अलग माइक्रोब्स आते हैं उनके लिए इक्वल काम करती थी, नहीं कि कोई स्पेसिफिक थी कि इस बैक्टीरिया के लिए अलग है, इस बैक्टीरिया के अलग है। मतलब सभी के लिए इक्वल काम करती थी। यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ईच के लिए क्या स्पेसिफिक है। कोई बैक्टीरिया है उसके लिए अलग है, अदर बैक्टीरिया है उसके अलग अलग है। कोरोना वायरस आएगा तो उसके लिए अलग इम्यूनिटी बनाएगी, साल्मोनेला आया तो उसके लिए अलग इम्यूनिटी बनाएगी। ऐसे समझ में ये पॉइंट कहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून रेस्पॉन्स अक्कर इन ए डे। इम्यून रेस्पॉन्स मतलब इसको बनने में 1 दिन लग सकता है, 7 दिन लग सकता है, कुछ वीक्स तक टाइम लग सकता है। बट कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 1 दिन लग सकता है, 7 दिन लग सकता है, या कुछ वीक्स तक टाइम लग सकता है। बट इनेट इम्यूनिटी क्या थी, जस्ट इन मिनट में क्या करती थी, वो एक्शन करना स्टार्ट करती थी। मेमोरी रेस्पॉन्स आर प्रेजेंट। कि इनेट इम्यूनिटी में क्या था, मेमोरी रेस्पॉन्स नहीं था, बट इसमें क्या है, मेमोरी रेस्पॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि इसके अंदर जब कोई माइक्रो बैक्टीरिया आएगा फर्स्ट बार में, तो ये क्या करेगी, उसको पहचान करेगी कि ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, उस पर वो फिर काम करेगी। बट नेक्स्ट बार वो दूसरी बार आएगा तो उसको ये मेमोरी रहेगी कि हाँ ये फर्स्ट बार में आया था, उसको हम वापस वो पहचान लेगी, हाँ ये फर्स्ट बार आया था वही है, तो उसको दूसरी बार में वो उससे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलप आफ्टर एक्सपोजर ऑफ माइक्रोब्स। कि ये इन्हें एक्वायर्ड इम्यूनिटी तब भी बनती है जब कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या थी, वो ऑलरेडी बनी हुई रहती थी। जब भी कोई माइक्रोब्स आया तो एक सडन या फिर रैपिड एक्शन करती थी। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा उस टाइम, उसके बाद ये क्या होगी, बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव मेन 2 कंपोनेंट्स। इसके 2 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट है टी सेल, दूसरा है बी सेल। टी सेल को हम सेलुलर इम्यूनिटी बोल सकते हैं और बी सेल को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। आया समझ। सेलुलर इम्यूनिटी के 3 पार्ट, एक तो हेल्पर टी सेल्स हो सकता है, दूसरा साइटोटॉक्सिक हो सकता है और तीसरा हो सकता है मेमोरी सेल। आया समझ। नेक्स्ट है इसका बी सेल्स के 2 पार्ट, एक तो प्लाज्मा सेल होगी और एक मेमोरी सेल होगी। अब हम देखेंगे किस प्रकार से न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, टी सेल्स, डेंड्रियाट सेल और बी सेल किस प्रकार एक्शन करती है और इन इन्फेक्शन बैक्टीरिया को क्या करती है, इनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि ये टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल किस प्रकार बैक्टीरिया पर एक्शन करती है, ठीक है। आया समझ में। तो अब बात करते हैं हम कि जैसे ही कोई, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल है, क्या है, ब्लड वेसल है। कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आता है तो ये न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, ये डेंड्रियाट सेल सारी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और अपना एक्शन करना स्टार्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि कोई एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक सेल या फिर एक बैक्टीरिया सेल हुई, तब क्या करेगी, न्यूट्रोफिल क्या करेगी, फंक्शन करेगी और उसको क्या करेगी, चारों ओर से घेर लेगी और उसको वहीं एनगेबलिंग करके यहाँ डिस्ट्रॉय कर देगी और वहीं उसको ख़त्म कर देगी। बट जब ये बैक्टीरिया कोई भी अच्छा इन्वायरमेंट की वजह से अपनी ग्रोथ करता है, अपनी सेल्स के अंदर रिप्लिकेशन करता है और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है, जब ये न्यूट्रोफिल क्या करती है, फंक्शन करना बंद कर देती है कि भाई मुझसे तो एक ही देखा जाएगा, सारी मुझसे नहीं होगी, तब ये क्या करती है, मैक्रोफेज को बोलती है। क्या बोलती है, मैक्रोफेज को बोलती है। मैक्रोफेज क्या करती है कि तू रुक, तुझसे नहीं होगा, अब मुझे जाने दे। जब ये बैक्टीरिया सेल रिप्लिकेशन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेती है, ग्रोथ कर लेती है, तब ये मैक्रोफेज जाती है बैक्टीरिया सेल के चारों, मतलब जितने भी कोई भी सेल्स बनती है उनको सारे को क्या करती है, चारों ओर से घेर लेती है और उनको वहीं भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा समझ में। फिर बात करते हैं कि ये जब कोई एक्सेसिवली
या ज़्यादा अमाउंट के रूप में या ज़्यादा ग्रोथ कर लेती है बैक्टीरिया सेल, जो मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल दोनों से कंट्रोल नहीं हो पाती, तब ये क्या करती है, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं कुछ इस प्रकार से। डेंड्राइट मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं सेल्स के, उसके लिए उसको डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। ये क्या करती है, मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स को बोलती है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। तब ये डेंड्राइटिक सेल क्या करती है, जो हमारे WBC के अंदर जो टी सेल्स होती है उनको क्या करती है, एक्टिवेट करती है कि रुको मैं जाती हूँ टी सेल्स के पास। तो वो जाती है टी सेल्स के बाद कि जल्दी आओ, यहाँ पर क्या हो गया, बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है और जो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तब टी सेल्स क्या होती है, आपको पता ही होगा ये क्या होती है, एक लिम्फोसाइट्स, WBC की सेल्स होती है लिम्फोसाइट, उसका पार्ट है टी सेल। आया समझ। फिर टी सेल्स क्या कहती है कि देखो मैं अकेली तो जा नहीं सकती, मुझे क्या करना है, मेरी एक फ्रेंड को साथ में लेकर जाना है। फ्रेंड कौन सी हो गई, बी सेल्स। तब ये क्या करती है, टी सेल्स के हमने पार्ट पढ़े थे, एक तो हेल्पर सेल, दूसरा साइटोटॉक्सिक और तीसरा मेमोरी सेल। आया समझ में। अब बताता हूँ इनके अलग अलग काम। मेमोरी सेल क्या होती है, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करना, मेमोरी बनाना, कि फर्स्ट बार में आया तो उसकी मेमोरी बना ली कि अब सेकंड बार में आएगा तो इसको ज़्यादा एक्शन करके उसको वहीं पर ही क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये क्या करती है, मेमोरी सेल मेमोरी बनाती है किसी बैक्टीरिया की। साइटोटॉक्सिक सेल क्या करती है कि मान लो कि ये कोई न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल इस बैक्टीरिया को इनहिबिट या फिर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करने गया, बट क्या हो गया, खुद ही क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। फिर क्या होगा, ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगी, इन्फेक्टेड न्यूट्रोफिल है उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। क्यों करेगी, कि बाकी जो अदर्स न्यूट्रोफिल्स या अदर सेल्स हैं वो क्या हो, इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए क्या करती है, इन्फेक्टेड ऑफ सेल एनगेबलिंग, मतलब जो भी इन्फेक्टेड सेल है उनका क्या करता है, एनगेबलिंग करता है। कौन सी, साइटोटॉक्सिक सेल। फिर बच्ची कौन, हेल्पर सेल। ये भी इसको क्या करेगी, बी सेल्स को जाके नहीं बोल सकती क्योंकि ये मेमोरी का काम करती है, ये क्या करती है, एनगेबलिंग का क्या काम करती है, साइटोटॉक्सिक। तब बोलेगी कौन, हेल्पर सेल जाके क्या बोलेगी, बी सेल्स को बोलेगी कि तुमको साथ में चलना है टी सेल्स के, वहाँ बैक्टीरिया की क्या होगी, ग्रोथ ज़्यादा हो गई है और शरीर में क्या हो, इन्फेक्शन क्या हो, फैलता जा रहा है। तब ये क्या करेगी, टी सेल्स हेल्पर सेल को बोलेगी और हेल्पर सेल क्या करेगी, बी सेल्स को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। आया समझ में इतनी दूर। अब क्या हो गया कि बी सेल्स के पास आई। अब बी सेल्स के पास कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। आया समझ में। बात करते हैं कि मेमोरी सेल्स का वही है कि किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ क्या बनाना, मेमोरी बनाना, कि भाई फर्स्ट बार में आया तो उसको हम एक बार पहचान लिया, सेकंड बार में आएगा तो ये मेमोरी बना लेगी और उसके खिलाफ बहुत रैपिडली काम करेगी और उसको वहीं ख़त्म कर देगी। ठीक है। और हमारी बॉडी क्या करेगी, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। ठीक है, ये हो गया मेमोरी का काम। फिर रही एक प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स, ये रही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आने के बाद प्लाज्मा सेल्स क्या करेगी, जैसे यहाँ से कोई भी मैकेनिज्म आया कि एक्टिव हो तो ये प्लाज्मा सेल क्या करेगी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। कौन सी, वाई टाइप एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, वाई टाइप एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। फिर ये एंटीबॉडी क्या करेगी, उस बैक्टीरिया सेल्स पर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या, बैक्टीरिया सेल पर स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तब ये वाइट टाइप एंटीबॉडी क्या होगी, उन पर जाके अटैच हो जाएगी और एक चारों तरफ से उस बैक्टीरिया को घेर लेगी। और जैसे ही उसको घेर लेगी उसके बाद इसको धीरे धीरे क्या करेगी, एनगेबलिंग करेगी और उसको वहीं पर क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और हमारी बॉडी को क्या करेगी, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। तो इस प्रकार ये सारी प्रोसेस होती है कि न्यूट्रोफिल कैसे काम करती है, मैक्रोफेज क्या कैसे करती है, डेंड्राइटिक सेल, टी सेल, बी सेल, लिम्फोसाइट्स और ये सारी प्लाज्मा सेल किस प्रकार से बैक्टीरिया को एक नष्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इस प्रकार ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी फंक्शन करती है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे अब कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आया इतना समझ में, बेसिक होप सो कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छी लैंग्वेज में धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनमें डिफरेंट क्या क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं हम कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप कितने होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया। ये समझ में। अब बात करते हैं एक्टिव भी 2 टाइप का होता है, नेचुरल आर्टिफिशियल, और पैसिव भी 2 टाइप का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब हम देखेंगे डिटेल में कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव क्या है, इनके बारे में क्या क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी की। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, प्रोड्यूस बाय एक्टिवली होस्ट इम्यून सिस्टम। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि जो भी होस्ट का इम्यून सिस्टम है, मतलब इंडिविजुअल का इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम है, उसके द्वारा क्या होती है, डेवलप होती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि अदर एनिमल या फिर अदर कोई भी जानवर से क्या होती है, वो इम्यूनिटी लेके उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। समझ में। ये हो गया। देखो, प्रोड्यूस बाय एक्टिव होस्ट में थोड़ा बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं एकदम
वर्ड्स को छोटा लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो आप मेरी लैंग्वेज को समझें, मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लिखें, ठीक है। तो प्रोड्यूस बाय एक्टिवली होस्ट इम्यून सिस्टम मतलब क्या है कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इनको इम्यूनोलॉजिकल ट्रांसफर पैसिवली मतलब किसी भी अदर एनिमल्स के थ्रू, इसको एनिमल्स से इम्यूनिटी को लेकर किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। लाइक दैट कि रेबीज एंटीबॉडीज़ होती है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं होता है इनका। कोई भी कुत्ता काट लेता है तो हमें रेबीज़ का टीका लगता है आई थिंक, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी ये एंटीबॉडी नहीं बनाती, इसलिए ये क्या होता है डॉग के अंदर से क्या होता है, इस रेबीज़ की एंटीबॉडी को निकाल के ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। ये होता है पैसिव इम्यूनिटी। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड बट डिपेंड ऑन पैथोजेंस। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इसका ड्यूरेशन, इसका पीरियड रहता है वो एकदम लॉन्गेस्ट टाइम के लिए होता है, काफ़ी दिनों तक का ये क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर टिके रहती है, बने रहती है, ठीक है। बट इसका पैसिव क्या होता है, नो लॉन्गेस्ट टाइम बट डेवलप फास्ट। क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी लॉन्गेस्ट टाइम तक नहीं रहती, बट ये इसका एक्शन होता है ना वो एकदम डेवलप होता है, फास्ट होता है, तेज़ होता है इससे ज़्यादा, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी प्रेजेंट। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी प्रेजेंट होती है, बट पैसिव इम्यूनिटी के अंदर कोई भी मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है नो यूजफुल फॉर इम्यून डिफिशियंट इंडिविजुअल। अगर कोई भी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है, ये किस काम की भी, किसी भी काम के लिए नहीं रहेगी। ये बात ध्यान में रखें कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिफिशिएंट रहेगा तो एक्टिव इम्यूनिटी वर्क नहीं करेगी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में इसका कोई फर्क या कोई रोल नहीं है। इम्यून सिस्टम अगर डिफिशिएंट है या फिर वीक है उस टाइम में पैसिव इम्यूनिटी क्या करेगी, फंक्शन करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल कौन कौन सी होती है और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है। नेचुरल क्या होती है, डेवलप ऑफन एक्सपोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है एंटर करता है, उसको एक्सपोज करती है, उसके बाद में क्या होती है, डेवलप होता है। लाइक हम एग्जांपल दे सकते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो क्या करेगी, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और उसको वहीं पर ही किल करके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट या फिर इस चिकन पॉक्स से क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। और आर्टिफिशियल क्या, इंड्यूस बाई इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम कोई भी एंटीबॉडी को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं। लाइक BCG हो गया, BCG का हम कल्चर के द्वारा लाइव बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कराते हैं, फिर यह करता है वो लाइव बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है उस डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। बात करते हैं हम नेचुरल की। पैसिव में नेचुरल कौन कौन सी थी, IgA और IgG। ये क्या करती है, ये हमें इंडिविजुअल या फिर मदर से मिलती है। IgA तो हमें प्लेसेंटा के द्वारा बिफोर बर्थ क्या हो जाती है, प्लेसेंटा के द्वारा मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाती है। और जबकि IgA क्या होती है कि ड्यूरिंग फीडिंग, जब कोई मदर किसी भी चाइल्ड या फिर बेबी को फीडिंग कराती है उस टाइम क्या होती है कि ये IgA का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी मदर को, माँ को कम से कम 6 महीने तक फीडिंग करानी चाहिए। 6 महीने तक उस माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। नो अदर एनी फूड पार्टिकल्स, कोई भी पानी, कोई भी अदर एनी चीज़ें उसको बच्चे को नहीं देनी चाहिए, बस केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए। इसलिए पिलाना चाहिए क्योंकि ये क्या होती है, उसमें IgA एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो भी किसी भी वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ उसको क्या करती है, लड़ने के लिए उसको क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। बात करते हैं हम पैसिव आर्टिफिशियल कौन कौन सी है। ट्रांसफर रेडीमेड प्रीपेयर इम्यूनोग्लोबिन, मतलब कि जो भी बनी बनाई इम्यूनोग्लोबिन होती है बनी बनाई, ये तो क्या करता है एक्टिव के अंदर क्या होता है, केवल हम लाइव बैक्टीरिया को हम बॉडी के अंदर डालते हैं, फिर ये क्या करता है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, इम्यूनिटी बनाता है। बट ये क्या होती है, बनी बनाई होती है इम्यूनोग्लोबिन बाहर से, इसको बस एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे रेबीज़ हो गया, रेबीज़ ये एग्जाम्पल है। रेबीज़ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, इसलिए क्या करता है, इसको बाहर से ये इम्यूनोग्लोबिन बनी बनाई रहती है और हम इसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, इसके बारे में डिफरेंट। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा। और कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आए इस बोर्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि बोर्ड छोटा है, लिखने में प्रॉब्लम्स आती है, मैं बड़ा नहीं लिख पा रहा, छोटे छोटे वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट मेरे बोलने के तरीके, मेरे वर्ड्स पर आप जाइए, उन वर्ड्स को लिखिए। आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए मैं आपको सॉरी चाहता हूँ, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है। बट आप कोऑपरेट करना सीखिए मेरे साथ धीरे धीरे। अगर आप मेरा चैनल, मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे थोड़ा बड़ा बोर्ड लेकर आऊँगा, लाइटिंग करूँगा, कैमरा मैनेजमेंट अच्छा करूँगा। तो ठीक है, इसी के लिए आपको कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी आपकी नई क्लास या जो भी कोई अपडेट आएगा वो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।
जय भारत।